आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो यहाँ पे तीसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और दूसरा दिन का हालांकि वीडियो नहीं दे पाया थोड़ा बहुत कुछ कारण से। लेकिन यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो मुकाबला था यहाँ पे जो दूसरा दिन गया था खासतौर पे वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो चुकी थी 143 पे, जिसमें से उनको बढ़त मिल चुका था कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को। और बेहतर ये कहीं ना कहीं बढ़त था 82 रन के करीब ये बढ़त ले चुके थे। और वहाँ पे बॉलैंड ने वहाँ पे 2-3 विकेट चटकाए थे। कामिल सेजलोट तो सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाया था और ज़्यादा बड़ा स्कोर कोई नहीं बना पाया। सिर्फ जॉन कैम्बल ने 36 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बोल्ड हुआ वहाँ पे एलबीडब्ल्यू। ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो बोल्ड का ही ज़्यादा से ज़्यादा सिलसिला देखा वेस्ट इंडीज़ के पहले इनिंग्स में बोल्ड होते हुए ही नजर है। अच्छी खासी स्विंग और धार ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं 6 विकेट 99 पे गंवा चुके थे दूसरे ही दिन। और वहाँ पे ज़बरदस्त वापसी किया था वेस्ट इंडीज़ ने, जहाँ पे ख्वाजा शानदार तरीके से बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। प्लेड ऑन होते हैं, शमार जोसेफ का शिकार वहाँ पे अल्जारी जोसेफ। और कहीं ना कहीं शमार जोसेफ ने समा बंद कर रखा था। ग्रीन ने कोशिश की थी, 42 रन की एक शानदार पारी खेली थी। लेकिन सैम कॉन्स्टा शून्य पे वहाँ पे कैच दे बैठे स्लिप में। स्टीवन स्मिथ अंदर आती हुई गेंद बोचक्का रह गए, बोल्ड हुए। अल्जारी जोसेफ शानदार रिदम में दिख रहे थे। शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ दोनों जोसेफ ने मिलकर पूरी तरीके से तबाही मचा रखा था। वेबस्टर भी वही शानदार टॉप ऑफ स्टंप शानदार लहराती हुई गेंद अंडर अंडर लाइट्स बेहतर अंदाज में दिख रहे थे। एलेक्स कैरिशियो ने पे एक हेलमेट पे लगा, फिर अगला ही गेंद कहीं ना कहीं जबरदस्त स्लिप में कैच पकड़ा, वही रहा। लेकिन तीसरे दिन की शुरुआती क्षण में पहले ही गेंद में छोड़ने गए अंदर आती हुई गेंद, वहां पे टॉप ऑफ स्टंप बॉल्ड हो गए ग्रीन। शमार जोसेफ उसके बाद पैट कमिंस बाउंसर हल्का सा ग्लव्स पे लगा, ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा शॉर्ट लेग का खिलाड़ी। फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा रन बटोरने हुए थे इससे दिन, करीबन 20-22 रन ही जोड़ पाए और बाकी चारों के चारों विकेट से गिर गए। बॉलैंड अंदर आती हुई गेंद बोल्ड बेहतरीन अंदाज में, और जॉश हेजलवुड को भी स्लो डिलीवरीज किया, अंदर आती हुई गेंद लाइन को मिस कर गया और अल्जारी जोसेफ पंजा खोल दिया। और अल्जारी जोसेफ के साथ शमार जोसेफ ने दूसरे इनिंग्स में भी 4 विकेट चटकाए। तो अल्जारी जोसेफ की ये कहीं ना कहीं तबाही दिखा और कहीं ना कहीं ये उनका दूसरा फाइफर था टेस्ट करियर में। तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखे अल्जारी जोसेफ, और जिसमें से 121 पे ऑल आउट कर दिए थे। लीड था 82 रन का, 203 बना चुके थे, 204 रन का टारगेट मिला था। और क्या 204 रन कर पाते, क्योंकि वेस्ट इंडीज पहले 2 टेस्ट मैचेस में वैसे ही उनके बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वीक लिंक दिखा। ब्रेंडन किंग शही होप थे, थोड़ा बहुत रोस्टन चेस तजुर्बे का खिलाड़ी। ब्रेंडन किंग भी सीरीज में डेब्यू कर रहे थे, एक इनिंग्स में कहीं ना कहीं 70-75 रन बनाए, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे रन बटोरते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने जो जो तीसरे दिन की जो खासतौर पे गेंदबाजी की स्टार्क, और कहीं ना कहीं हैजलवुड ने जो शुरुआत किया, स्टार्क ने पहले ही गेंद में कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में जॉन कैम्बल हल्का सा पर के थोड़ा बहुत काटा बदला और वहाँ पे एज कैच। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कैवलन एंडरसन आते हैं, 2 गेंद छोड़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं सामने वाली गेंद अंदर आती हुई गेंद छोड़ गए, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गए। वहाँ पे फिर अगले ही गेंद में ब्रेंडन किंग आए, सामने वाली गेंद इनसाइड एज प्लेड ऑन हो गई। यानी कि एक ओवर में पहले ही ओवर में 3 विकेट उससे पहले इरफान पठान ने चटकाया था 2006 में पाकिस्तान का खिलाफ। और उसके बाद कहीं ना कहीं 2025 में 2002 के बाद कहीं ना कहीं ये दूसरी बार हुआ है जिसमें से स्टार्क ने पहले ही ओवर में 3 विकेट चटका दी। हैट्रिक के मौके पे थे, फिर हैजलवुड आए और ज़्यादा लंबा स्पेल करने का मौका नहीं मिला क्योंकि शून्य पे ही चलते गए। अच्छी खासी पीच से मूवमेंट था, अच्छी खासी पीच से मदद थी तेज गेंदबाज, और स्टार्क जब कहीं ना कहीं उनके रिदम में आ जाते तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तबाही मचा देते, जो इस मैच में दिखाई दिया। फिर कहीं ना कहीं रोस्टन चेज थे, मिकाइल लुइस, फिर अगले एक आध ओवर के अंदर ही मिचेल स्टार्क ने चलता किया। मिकाइल लुइस को एलबीडब्ल्यू अंदर आती हुई गेंद, एक आध चौका गए एज का सही हो पाया। मिचेल स्टार्क अंदर आती हुई गेंद, फिर से वही एलबीडब्ल्यू। यानी कि सबसे कम गेंदों में ये फाइफर लेने वाले खिलाड़ी जो मिचेल स्टार्क ने टेस्ट करियर में बनाए, सिर्फ 15 गेंदों के अंदर अंदर उनका फाइफर जरा पंजा जड़ दिया। और कहीं ना कहीं वो जो डक पे विकेट चलता गया, जस्टिन ग्रिप्स ने कुछ चौके लगाए लेकिन वो भी कुछ खास है नहीं कर पाए। फिर कहीं ना कहीं स्कॉट बॉलैंड को लाए, स्कॉट बॉलैंड ने 2 ओवर में ही पूरी तरीके से निपटा दिया इस बल्लेबाजी क्रम का। लेकिन जॉश हेजलवुड को 1 विकेट मिला था। वो विकेट था कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रोस्टन चेज कप्तान का, जिसमें से एच लगा, वहां पे जॉश इंग्लिश ने कैच दे बैठे। फिर कहीं ना कहीं स्कॉट बॉलन जो आए वही दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था, और वही तहलका मचाते हुए ही कहीं ना कहीं हैट्रिक भी चटका दिया। स्कॉट बॉलन क्या लाजवाब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए।
पहले इनिंग्स में भी 3 विकेट, दूसरे इनिंग्स में भी 3 विकेट, और ये 3 विकेट हैट्रिक के मौके पे आया, जिसमें से वही देखे तो जस्टिन ग्रीव्स को कहीं ना कहीं कैच दे बैठे स्लिप में, वही वेबस्टर के हाथों कैच दे बैठे, तो वही था अच्छा खासा लेंथ को हिट कर वहां से चहलकदमी कर ही नहीं पाए शमार जोसेफ, एलबीडब्ल्यू के शिकार अंदर आते हुए गेंद, फिर कहीं ना कहीं जमल वारिकन और वही हैट्रिक ले गए। आते ही क्या जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया, लाइन को पकड़ ही नहीं पाया, पूरी तरीके से बैट पैट के बीच गैप, और वही मिचेल स्टार्क आखिरी विकेट जॉर्डन सिल्स का अंदर आते हुए गेंद बैट पैट, यानी कि कहीं ना कहीं 7 विकेट शून्य पे चलते बने, यानी कि 27 रन पे ऑल आउट हो गए, सिर्फ 14.3 ओवर, और बहुत ही बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए, 176 रन की जीत। और कहीं ना कहीं 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए अगर किसी ने पंजा कलर, ये 5वां नंबर है जिन्होंने स्टार्क ने किया, उससे पहले रविचंद्रन अश्विन थे, वहां पे शेन वॉर्न थे, तो उस सूची में अच्छी खासी तगड़ा खिलाड़ी थे। और वही खासतौर पे अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क 100वां टेस्ट मैच खेलते हैं, आखिरी इनिंग्स में 6 विकेट चटकाते हैं, जिसमें से 400 विकेट्स भी पूरे करते, तो कहीं ना कहीं टेस्ट करियर जबरदस्त घटा है। अभी फिलहाल 402 विकेट चटका चुके हैं, और इस इनिंग्स में क्योंकि 6 विकेट चटकाया था, 396 रन, 96 विकेट चटका चुके थे इस इनिंग्स से पहले। उसके बाद ये इनिंग्स में 6 विकेट यानी 400 विकेट्स भी पूरे किया माइलस्टोन में, और 402 विकेट्स अभी फिलहाल उनके पास मौजूद। और 100वां टेस्ट मैच क्या मेमोरेबल ये टेस्ट मैच रहा है स्टार के लिए, और बोलैंड के लिए भी बहुत ही हैट्रिक लिया, तो यानी कि टेस्ट मैच तबाही था। उस तरफ अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, तो दूसरी तरफ स्टार्क और कहीं ना कहीं स्कॉट बोलैंड, तो लाजवाब मुकाबला देखने को मिला। लेकिन बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं निराश किया वेस्ट इंडीज को 3 टेस्ट मैच में। अगर बल्लेबाजी थोड़ा बहुत पुख्ता नजर आते तो शायद ये 3 टेस्ट मैचेस में कम से कम एक आध तो जीत आप हासिल कर सकते थे, और 72 मुकाबले कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन यहाँ से कुछ सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से अपने दमखम दिखाया वेस्ट इंडीज का, और वही कुल मिलाकर देखें तो बेहतर प्रदर्शन किए का 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप किया, और फ्रैंक होडल ट्रॉफी फिर से रिटेन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम, और कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित कर दिया गया। लेकिन शमार जोसेफ मैं कहूंगा इस सीरीज में सबसे इंप्रेसिव लगे, जहां पे तीनों टेस्ट मैच में हर इनिंग्स में पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आया, और हर एक इनिंग्स में चुनौतियां पेश करते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के खिलाफ। तो जबरदस्त ये सीरीज घटा, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ये सीरीज क्लीन स्वीप कर दिया, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज 27 रन बना गए। अगर ये 27 रन नहीं बनाते तो सबसे टेस्ट हिस्ट्री का सबसे कम स्कोर है 26 है, जहाँ पे न्यूजीलैंड ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ 1955 में, तो 2025 में जाकर 27 रन से बनाए, 1 रन ज्यादा बनाए, बनना न्यूजीलैंड के पीछे भी रह जाता। अगर 25 रन पे ऑल आउट होते तो टेस्ट हिस्ट्री का सबसे कम स्कोर होता एक इनिंग्स में, वो वेस्ट इंडीज बनाता। लेकिन वेस्ट इंडीज के टेस्ट हिस्ट्री में ये सबसे कम स्कोर है 27 रन पे ऑल आउट होना, तो क्या ही जबरदस्त मैच रहा। और ये सीरीज में चौथे पांचवें दिन तक मैच गया ही नहीं, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि उसके बाद 5 T20 मैचेस की सीरीज है, जिसमें वेस्ट इंडीज T20 की फॉर्मेट आते हैं, तो वेस्ट इंडीज अलग ही देखने को मिलते हैं। और आशा करते हैं वेस्ट इंडीज T20 सीरीज में जबरदस्त कमबैक करके दिखाए, और जबरदस्त तगड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिले। तो अभी के लिए इतने रह, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शमार जोसेफ ने भी कल जो चौथा विकेट चटकाया, उसके बाद 50 हुआ, जो कैमेरून ग्रीन का विकेट चटका, उसके बाद उनके भी टेस्ट करियर का 50 विकेट 11 टेस्ट मैच में, तो ये भी एक लाजवाब टेस्ट करियर बन रहा है शमार जोसेफ का। तो अभी के लिए इतना अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चलो अच्छा कमेंट जरूर किया, तब तक के लिए गुड बाय।